हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पावर शेयरिंग के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए हैं, जिसमें उन्होंने पढ़ लिया है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। पावर शेयरिंग होता क्या है और डिफरेंट लेवल ऑफ पावर शेयरिंग क्या होनी है, वो तो अभी हम लोग बाद में देखेंगे ही। हम लोग ने उसके बाद बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम हुई और उसका क्या सोल्यूशन बेल्जियम ने निकाला। हम लोग ने यहाँ पे पावर शेयरिंग क्या कर लिया, पावर शेयरिंग को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन श्रीलंका, राइट। श्रीलंका ने ऐसा क्या किया भैया कि उन्होंने पावर शेयरिंग का एक तरीके से बेल्जियम से एग्जांपल ना लेके या अपना सही तरीके का सोल्यूशन ना निकाल के कैसे अपने देश में सिविल वॉर शुरू कर दी, वो देखेंगे, राइट। अब अगर हम लोग बात करें क्या कि भाई ये सब चीजें हैं, तो हम लोग ने देखा है कि ये पढ़ लिया, बेल्जियम का पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रीलंका का पढ़ेंगे। अब श्रीलंका की बात क्या करें, श्रीलंका हमको पता है कि एक आइलैंड नेशन है जो इंडिया के सदर्न पार्ट में है, राइट, साउथ में इंडिया के। और वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कौन सी है, सिन्हाला, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं ये, ठीक। ये जो रीजन है यहाँ पे कौन रहता है, सिन्हालाज रहते हैं, राइट, सिन्हालाज रहते हैं। और इनकी पॉपुलेशन, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट, राइट। कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज। अब ये जो रीजन है यहाँ पे कौन रहता है, तमिल्स रहते हैं, राइट, तमिल्स, जो कि इंडिया से आएंगे, कॉमन सेंस है, राइट, इंडिया से आए होंगे जब ब्रिटिशर्स लाए थे अपने लिए यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए, ठीक। तो कॉमन सेंस है क्या कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पॉपुलेशन ऐसी है जो मेजोरिटी में है, जो सिन्हाला बोलती है और जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करती है। और जस्ट अपोजिट कौन है, माइनॉरिटी में आप देख रहे हो तमिल्स, जो कि हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, और 7% जो है वो क्रिश्चियंस है, जो बहुत तमिल और सिन्हाला बोलते हैं, सिंपल चीज। अब जो तमिलियंस थे, जो तमिल्स थे श्रीलंका में, वो भी क्या थे, दो हिस्सों में बटे हुए थे। कौन कौन से, एक था श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% थे, ठीक है, वो जो उसी कंट्री के सिटीजन थे, नेटिव थे, ठीक, उनके पूर्वज उसी देश के हैं, राइट। अब बात करें इंडियन तमिल्स, ये वो थे जो कॉलोनियल पीरियड में क्या थे, इंडिया गए थे। ये कौन थे, ये वो लोग थे जो कॉलोनियल पीरियड में क्या थे, ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके गए थे वहां पे फार्मिंग करने के लिए, कॉमन सेंस है, ठीक। ये हो गया इंडियन तमिल्स। अब देखिए, मैं अगर हम बात करें, हम लोग ने बेल्जियम वाला देखा था, बेल्जियम में क्या था कि भाई कैसे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सेम वैसे श्रीलंका में हो रहा था। क्या श्रीलंका में देख रहे थे आप, सिन्हाला जो थे 74% थे जो स्पीकिंग पीपल थे, और तमिलियंस कितने थे, 18% थे। और यहीं पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यहीं पे हमने देखा डिफरेंस है किसके बीच में, एक बेल्जियन मतलब एक यूरोपियन कंट्री और साउथ एशियन कंट्री, या साउथ एशियन कंट्री में ये प्रॉब्लम है क्या कि हम लोग के पास सोल्यूशन कैसे होते हैं, ऐसे मेजोरिटेरियनिज्म वाले होते हैं, राइट। देखिए अब जो श्रीलंका में क्या होने लगा, श्रीलंका में वहां की सरकार क्या इसको प्रमोट करने लगी, सिन्हाला सुप्रीमेसी, राइट। वो कोशिश कर रही थी कैसे सिन्हाला को सुप्रीमेसी दिखाया जाए, ये दिखाया जाए कि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये क्या है, ये लोगों के ऊपर डोमिनेट करे, ठीक। ये दिखाने की कोशिश की, कैसे कैसे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, ठीक है। अब देखिए यहां पे सिर्फ दो लैंग्वेजेस हैं और इन्होंने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सेम ऐसा बेल्जियम भी कर सकता था, बट उसने नहीं किया। उसने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट यहां से आया, राइट। अगर तमिलियंस को बोला जाएगा कि आप भी सिन्हाला बोलो तो उनके लिए प्रॉब्लम है, राइट। अब इंडिया में देखो, कोई भी लैंग्वेज को हम लोगों ने क्या किया, नेशनल लैंग्वेज क्या बनाया, किसी को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिसाइड किया। क्यों, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हिंदी भी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में बहुत लैंग्वेजेस बोली जाती है। भाई किसी एक को आप प्रमोट करोगे तो बाकी सबका क्या होगा, राइट। ये हो गया। तो आप देखो क्या कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी तो कॉमन सेंस से बाकी सबको बुरा लग जाएगा। फिर क्या है, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट प्रेफर कर रही थी किसको, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। जब भी गवर्नमेंट जॉब की देने की बात हो रही थी तो प्रेफर किसको किया जा रहा था, जो सिन्हालास थे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, जो तमिलियंस थे उनके अंदर और क्या आएगा, गुस्सा आएगा, राइट। चाहे वो यूनिवर्सिटी की पोजीशन हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो, वहां पे किसको प्रमोशन प्रेफरेंस दी जा रही थी, सिन्हालास को दी जा रही थी। फिर अब देखिए इनसे क्या हुआ कि भाई जो श्रीलंकन तमिल से उनमें क्या आने लगा, एलिनेशन का फीलिंग आने लगी कि भाई हमको एकदम इन्होंने क्या कर दिया, देश से बाहर निकालने वाली फीलिंग कर दी कि भाई क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। भाई सिर्फ हमारी पॉपुलेशन कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, एक लाइन कहा जाता है कि भाई मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी का ये एक तरीके से धर्म है कि जो माइनॉरिटी है वो आपके सामने क्या हो, सेफ फील करे। ये क्या होता है,
ये एक तरीके का एक सेट स्टैंडर्ड है कि जो मेजॉरिटी होती है ये उसका धर्म है कि जो माइनॉरिटी है वो उसके सामने सेफ फील करे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कैसे फील कर रही, एलिनेशन जैसा फील कर रही कि भाई ऐसा लग रहा है इस देश के मेंबर ही नहीं हम लोग, ऐसा इस देश के नागरिक ही नहीं। इस वजह से क्या होगा, अब श्रीलंकन तमिल्स भी अपना स्ट्रगल शुरू कर देते हैं और वो करते हैं कि भाई कई सारे एक तरीके से क्या बोलते हैं, रिवोल्ट करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है। और यही एक प्रॉब्लम है जिसमें आप देख रहे हो क्या कि सिविल वॉर शुरू हो जाती है। और आप देखते हो कि तमिल किस लिस्ट होता है, सिंपल चीज क्या है, ये चाह रहे थे कि तमिल को भी क्या हो, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, तमिल और इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको भी मिले, जैसे आप देख रहे हो सिन्हालास को मिल रही है। मतलब ये वो चाह रहे थे जो सिन्हाला को दिया गया वो इनको भी दिया जाए, मतलब इक्वालिटी की बात कर रहे थे। और भाई इंडिया में तो क्या है, सबको इक्वालिटी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी दी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल चीज समझ गए। यहाँ पे श्रीलंका ने गलती कर दी और वहां पे इसका सबसे बड़ी गलती क्या हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है जिसका नाम क्या है, लिट्टे, राइट। क्या नाम है उसका, लिट्टे नाम है, ठीक है, जिसमें आप बोलते हो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, राइट। ये था एक, ये क्या है, ये एक तरीके से डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल एलम, मतलब तमिल स्टेट, मतलब ये डिमांड कर रहे थे कि भाई एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट होना चाहिए जहां पे ये तमिलियंस रह रहे हो। मतलब अब सोचो अगर आप इंडिया में ऐसा करोगे तो कैसा, बहुत इंडिया में कई हिस्से हो जाएंगे। रीजन मीन क्या है, आपको ही पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, हम लोग ने कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं बनाई, राइट, सॉरी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई। क्या सारी लैंग्वेज क्या है बराबर, आप जो बोलना बोलो, इनफैक्ट पार्लियामेंट में जो मेंबर जो लैंग्वेज बोलना चाहे वो बोल सकता है। सिंपल चीज क्या है भाई, आप ये समझो सबको बराबर ही है कि नहीं, इसी को बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था तो क्या होगा, इसकी वजह से होता है सिविल वॉर, और सिविल वॉर होने की वजह से आप जानते हो कि श्रीलंका में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और ये था आपका क्या, चैप्टर ऑफ श्रीलंका, जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई श्रीलंका ने अपनी ये एथनिसिटी से क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर ली और बेल्जियम ने उसी अपनी एथनिसिटी के डिफरेंसेस से कैसे नया बढ़िया सोल्यूशन निकाला जो गवर्नमेंट आज भी बढ़िया रन कर रही है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ने दो एग्जांपल्स पढ़ लिए पावर शेयरिंग के, पावर शेयरिंग को कैसे यूज करना है, पावर शेयरिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।